और ये कौन सा आलू है? ये 4 आलू है। ये 4 कौन सा? S4 X4 वही है। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ अलीगढ़ मंडी में और आज तारीख है 11 मार्च 2025 और मेरे साथ है नौसी भाई और भैया सर्दी भी ऐसे मेरी आवाज़ बैठी हुई है। और नौसी भाई काफ़ी दिन बाद दिख रहे हैं यहाँ पे और प्रॉब्लम कुछ हो गई थी, नौसी भाई बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार गौर साहब। नौसी भाई, किसान भाई इंतजार कर रहे हैं कि नौसी भाई कहाँ गए? पहले तो मैं किसान भाइयों को पहले से मैं होली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी। तो आ रहे आप लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी होली अच्छी हो जाए। ऐसा था, तबीयत खराब हो गई थी मेरी, आज कम से कम 20 दिन करीब मैं मंडी में आया हूँ। 20 दिन बाद आए नौसी भाई? 20 दिन बाद थोड़ी तबीयत खराब सी हो गई, शुगर वुगर की शिकायत थी, उससे ना शुगर बढ़ गई, तो डॉक्टरों ने कुछ कह दिया थोड़ा आराम कर लो, तो इसलिए थोड़ा बहुत रुकना पड़ा मुझे। बिल्कुल। और नौसी भाई वैसे आप जल्दी आते हो फिर जल्दी चले आते हो? हाँ, जल्दी कह दिया, थोड़ा मैं ऐसे ही अभी हफ्ते 5 दिन जरा जल्दी आके जल्दी जाने से जल्दी आना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टरों ने कुछ और सुनो, एक और बात है, नौसी भाई ने जो चश्मा लगा रखा है ये मत मानना कि ये कुछ उसमें आए, ये चश्मा मतलब इनकी कोई प्रॉब्लम है, धूल मिट्टी का चश्मा है, ये लगाना पड़ रहा मजबूरी है डॉक्टर के द्वारा। तो नौसी भाई वैसे आप 20 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी तब आपने लगभग कुछ बातें जो बोली, आज वो चीज़ दिख रही है सामने। मैंने क्या बोला था, मैंने कि देखो ये बता रहे बम्पर फसल ऐसा कुछ से नहीं हुआ, आलू अपने हिसाब से निकले, मैं कह रहा हूँ पिछले साल से कम है। हाँ, ये है कि वो भी इतना भी कम नहीं है, कोल्ड जैसे कह रहे कि वो होंगे, लेकिन हाँ छत के साथ कोल्ड भर जाएंगे, छत के ऊपर रखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अपने छत के साथ ही बिके। किसानों ने मद्दा नहीं बेचा, किसान भी अपना ले रहे हैं, अपने भाव बाजारी बिके और 50-100 रुपये बढ़ गए और बढ़ गए। हाँ जी, यही। अच्छा, वैसे अभी देखा जाए तो अलीगढ़ में खुदाई तो लगभग कंप्लीट की हो रहे हैं। देखो जी, हम ना के बराबर रह गए हैं, कुल मिला के कोई क्षेत्र रह गया, ज़्यादातर आलू कुछ चुका 10-15% जो रह गए कह नहीं सकता हूँ। और मंडियों में ज़्यादातर हल्के आलू आ रहे हैं, बड़े आलू सब स्टोरों में जा रहे हैं और कुछ व्यापारी ले लेते हैं। मंडी में हल्के माल आ रहा है, हल्के माल। हाँ, मैं 3-4 दिन से आ रहा हूँ मंडी में, तो ये देखने को मिला है हल्का माल है। तो नौसी भाई, लेकिन आप बता रहे हो जैसे खुद चुका है, लेकिन उस हिसाब से कोल्डों की तो स्थिति ये मान लो हवा निकल गई हुई है कोल्डों की। देखो जी, जिनके अच्छे रिकॉर्ड थे, जिनके वो तो हमेशा भरने वाले वो तो भर जाते हैं स्टार्टिंग में, और जो कुछ है रह गई वो भी भरते जाएंगे। लेकिन ये है कि हाँ, जो लोग बाग सोच रहे थे कि मद्दा होगा ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जो पहले भरे थे उसी तरह की पोजीशन मान लीजिए। और नौसी भाई, ये तो कोल्ड वालों के साथ हो गया धोखा। आप भी बोल रहे थे, आप भी इसी बात को बोल रहे थे कि कोल्ड वाले हवा में ना बैठे, खेत में जाएं। ये बोल रहे कि बम्पर फसल है, ये होगा वो होगा, मैंने कि ऐसा कुछ नहीं है। चारों तरफ के आलू खुदते हैं, उससे पता निकलता है, रिजल्ट निकलता है क्या है। बिल्कुल। आप एक इलाके को देख के नहीं कह सकते कि बम्पर फसल है। बम्पर फसल। आज तुम फरकाबाद देख लो, वहाँ पर भी पैदावार कम निकली, उन्होंने कच्चा बहुत बिक गया वहाँ पर भी। वहाँ घर भी कोल्ड वालों में भी आज खेचमकाची हो रही है जी, वहाँ घर भी सही से नहीं भरेगा कोल्ड आज भी। तो नौसी भाई, आज जैसे आज की पोजीशन माने तो आज की पोजीशन क्या है आलू की? देखो जी, अगर मंडी का भाव लोगे, मंडी और जंगलों में 50-100 रुपये का फर्क है जी। यानी मंडी 50 रुपये डाउन है, मंडी 50 और 100 रुपये, 80 रुपये मतलब डाउन मान लिया, 50 से 80-70 रुपये। और आप जंगलों में भरने जाएंगे आलू, आप वहाँ पर महंगे हैं जी। आज की पोजीशन ये है कि मंडी में 600 रुपये के चिप्सोना बिके जी, 600 रुपये के। हाँ जी, तो ये पहले 650 बिक रहे, ये 650 बिक रहे, 650-700 तक के बिके, लेकिन आज की पोजीशन है 600। और कुल मिला के 1-2 दिन से दुकानदारी हल्की है। और आप लोगों की त्योहार भी है, जो आलू बेचते थे वो आजकल रंग में पिचकारी वगैरह दूसरे काम में लग गए। और ये होली जो आपसे पैकर आते थे खरीदने, वो ना के बराबर रह गए, कुछ वो अब रंग बेच रहे हैं। मतलब 1-2 दुकानदारी ये भी ऐसी चलेगी, ना के बराबर मंडी खाली सी दिखेगी। अच्छा, क्योंकि लेबर वेबर सब चली जाएंगी और मंडी 1-2 दिन बिल्कुल हल्की चलेगी। अब होली के बाद ही जो डंप वगैरह जो आलू खुदेंगे, होली के बाद जो रह गई उसके बाद निकलेगा, उसके बाद भी मध्य नहीं बिकेगा, होली के बाद भी 50-100 रुपये तेज बिक सकते हैं। तो नौसी भाई, पहला कारण तो ये माने कि जो पैकार है वो अब दूसरे काम में यानी रंग वगैरह 2-3 दिन के लिए शिफ्ट हो गए। दूसरा कारण क्या मान रहे हो? दूसरा कारण देखो, हमारे रमजान है, रमजान मुसलमान है, वो ले रही थी बहुत। अच्छा। दूसरा कारण है, देखो इसमें जब इसमें कम पैदावार दिख रही है, मतलब कम नफा मिल रही है, दूसरे कारोबार में नफा जाते तो उसमें लग जाते हैं। अच्छा, कोई भी हो, कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, तो दूसरे कारोबार में लग जाते हैं, इसमें आलू में पैकार कम दिखता है। रमजान का भी असर है हल्का। हाँ, तीसरा कारण आप ये भी मान रहे हो कि कटपीस ज्यादा होने की वजह से? जी, फिर हल्के आलू है, ये सीजन तो पूरा कटपीस का होता है जी। कोई मालदार हो, गरीब हो से नहीं होता है, गरीब लेता, मालदार से मालदार, करोड़पति मैंने कटपीसों को ले दूँ, इसके चिप्स पापड़ बनते हैं। बिल्कुल। तो लोग बाग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं कि पूरा हफ्ता 10 दिन कटपीस में जाता है, कटपीस में जाता है। बस फ्रेश आलू की दुकानदारी कम रहती है। और 2-3 दिन तो वैसे भी हल्की रहेगी, अब होली के बाद ही बिकेगा जैसा भी होगा। और अभी वैसे अगर हम देखें, हम जैसे हमारे गांव में देखें तो हर घर में आलू है। अब ऐसा कोई सा घर नहीं होगा। देखो गौड़ साहब, मैं तुम्हें बताऊँ, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, हर घर में आलू मिलेगा आपको, हर घर में आलू। क्योंकि आलू किस वक्त चारों तरफ आलू है इस वक्त। कोई रिश्तेदार को भी भेज रहा है? हाँ जी, हाँ, कोई अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, तो घर घर में चले आते हैं आलू। बिल्कुल। आलू की कमी नहीं है, हर घर में मिलेगा। अब जो आलू बढ़िया बिकेगा वो होली के बाद ही बिकेगा। होली के बाद ही बिकेगा, या ये मान के चले अब मार्च का महीना तो ऐसे ही जाना है। बस ये महीना तो ऐसी जाएगा, थोड़ी हल्की दुकानदारी रहेगी, ऐसे जाता है जी।
तो अब नौशे भाई आप जानते कुछ आलू के भाव के बारे में। सबसे पहले आप बताइए हाईब्रिड को आज का क्या पोजीशन? देखो जी, हाइब्रिड बिके 500 रुपये के आज के, बढ़िया क्वालिटी। हाँ जी हाँ, 37-57 अच्छी क्वालिटी 600 रुपये बिके, और चिप्सोना 37-57 लगभग एक ही भाव बिक रहे हैं। एक ही बात है क्योंकि 37 में कम आ रहा है, चिप्सोना ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा बढ़िया चिप्सोना की 600 रुपये की पोजीशन रही है। कोई ऐसे इक्का दुक्का 650 650 बिक जाता है, लेकिन एवरेज मान लो 600 रुपये की बिके चिप्सोना। अब वो भाव वजन क्या रहेगा? वजन 50 किलो की तोल। और हाइब्रिड का उपका नहीं बिकता है, जो भी हो 52, 51, 53 वो इक्का बिक रहा है। और चिप्सोना में वजन रहेगा? वजन 37 में भी तोल चालू हो गई है। 50 किलो 37 की भी, और चिप्सोना की भी 50 किलो। अगर इन दोनों की वैरायटियों के गुल्ला की बात करें, गुल्ले 37 के 400 रुपये के बिके, चिप्सोना के 450 500 ये पोजीशन है इनकी। तो और इनकी अगर किर्री लोग लाएं, किर्री 37-97 की 250 रुपये की बिकी है, चिप्सोना की 300 पौने 300 रुपये जी, और हाइब्रिड की 200 रुपये। हाइब्रिड की 200, इसकी कम पकड़ता है, निकलती नहीं है। हाँ जी, कम निकलती है जी। अब नौशे भाई जैसे आज की जैसे कटपीस की नीचे से लेके ऊपर तक क्या रेट है? कटपीस तो भरी पड़ी है इस वक्त मंडी में 150 रुपये की पोजीशन मान लीजिए। कोई ऐसे बढ़िया चटक होती है वो 200 पौने 200 नहीं 150 रुपये की, 150 160 में 200 रुपये की पौने 200 की बढ़िया कटपीस, बढ़िया कटपीस साफ सुथरी जी। तो इस वजह से लोग कटपीस की तरफ भाग रहे हैं, सस्ता आलू मिल रहा है। अब ये 2-3 दिन दुकानदारी फैल गई होगी, इसका कोई रेट पर नहीं मानो। हर मंडियों में ये हाल रहेगा। बिल्कुल, लेबरें भी चली आएंगी, मंडियाँ भी खाली खाली दिखेंगी आपको, क्योंकि त्योहार आ गया आप लोगों का। सारे लोग चले आते हैं अपने अपने त्योहार मनाने के लिए, कोई किसी काम को होता है, कोई किसी काम को होता है। तो मंडी है 2-5-6 दिन तो बिल्कुल ऐसी रहेगी बिराना सी। बिल्कुल। और जो खुदाई वदाइयाँ जो रह गई नहीं, जिनके खुद के वही बंद होंगे, जो इसके महीना कुछ ऐसी जा रहा है। बिल्कुल, मार्च का महीना ऐसे। तो नौशे भाई वैसे तो आपके अनुमान जो जाते हैं लमसम सटीक ही जाते हैं। देखो जी, लेकिन आगे सही होगा अपने ये बोलते हैं कि सही बात हो। और बाकी तो देखो ऊपर वाला मालिक है और भविष्य वाली बात है। देखो आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं आपकी भी कहना चाहता हूँ, आप भी अच्छे खासे करके खाते पीते हैं, अच्छे खासे आलू करते हैं, अच्छी खासी जमीन जायदाद है आपके पास, लेकिन आपको शौक है। और मैं कहता हूँ उस बंदे का भी ध्यान नहीं करो, इनके चेहरे का ध्यान रखो। भाई का बढ़िया आदमी है, जो आप किसान लोगों के लिए धूप हो, दिन हो, रात हो, सर्दी जाड़ा कुछ भी अपने भागे डोलते हैं, बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट देने के लिए। इस किसान को बिल्कुल सही रिपोर्ट मिलती है। अरे मेरे तो आलू चैनल वाले देख के परेशान हो जाता हूँ, कोई कुछ रिपोर्ट दे रहा है, कोई कुछ, और आप किसी में नहीं आए। और किसान है अपने हिसाब से चलते रहे, बेचे जिसको जरूरत है बेचे, जिसको जरूरत नहीं है वो अपने कोल्ड में रखे, अपने हिसाब से चले। और हाइब्रिड को तो बेचे, और बेचे जो लोग बागों ने बेचे ही बात है। बिल्कुल। अच्छा देखो नौशे भाई, हम पे तो कोई अभी मैं जाऊंगा, अभी कोल्डों की वीडियो बनानी है मुझे, हाउसफुल का बोर्ड लगा दिए, उन कोल्डों की बनाऊंगा। अब काफ़ी लोगों को देखो, हमें कुछ लोग कह रहे हैं कि गौर साहब हाउसफुल के बोर्ड लगा रहे हैं, इनकी वीडियो बनाने से क्या फायदा, हवा गलत फैल जाएगी। नहीं, मैं उन कोल्ड वालों की बताऊंगा, उनकी गलती नहीं है। जैसे कि आप उन कोल्ड वालों के 25,000 पैकेट उनका बढ़ चुका है, उन लोगों की नहीं जगह रोक रखी है जिन लोगों ने क्या रखा है, लेकिन कोल्ड तो उनके भरे हुए ना भर जाते हैं। किसी में 10,000 की जरूरत है, किसी में 5,000 की, तो लोगों के हाउसफुली मान लीजिए वो खाली नहीं है कोल्ड। ना वो रहती नहीं, खाली हर साल भरते हैं। उन पे एडवांस है, कुछ लोगों को बाढ़ बढ़ चुके हैं, तो उन लोगों की नहीं जगह छोड़ देते। बिल्कुल, कोल्ड तो उनके भर चुके हैं, जिन लोगों ने हाउसफुल के बोर्ड टांगे वो गलत नहीं है। और जो अच्छे हैं वो तो भरी जाते हैं कुल मिला के, और जो बचे हुए ये भी भरते जाएंगे। दूसरी बात, हम तो नौशे भाई ये मानना है कि हाउसफुल का बोर्ड लगाना इस समय ये मान लो कोई हवा खेल नहीं है। नहीं, ऐसा तो बदनामी होती है जब आदमी का बदनामी का किसानी ना आएंगे। और आलू में जरूरत है, आलू की जरूरत है, तो जब तो लेके आता आदमी, और तुम उसको भागोगे तो कौन आएगा फिर? बस ये उन लोगों ने रोक रखे, इसके 12,000 गड्ढे बढ़ गए, किसी के 15,000 गड्ढे बढ़ गई, उन लोगों के भाई साहब मैं आ रहा हूँ। नौशे भाई हमारी साइड अलीगढ़ में कितने % हाउसफुल मान रहे हो, कितने % हो जाएंगे? मतलब अभी नहीं तो हो जाएंगे कितने %? जी सारे कोल्ड तो भरे नहीं जाएंगे, मैं बताऊँ जो 10% 15% कितने % हाउसफुल हो जाएंगे? हाउसफुल की बात चल रही है। हाउसफुल पूरे कोल्ड नहीं हो पाएंगे, बता रहा हूँ मैं। अच्छा, सब नहीं हो पाएंगे, बता रहा हूँ। जैसे पिछले साल से मतलब ये पिछले साल के बराबर ही समझ लीजिए, बराबर ही समझ। आगे कुछ कोल्ड बढ़ गए, आपके कोल्ड वाले भी आड़ी नहीं लगा पाएंगे। होना क्या आपकी, सारे गणित फेल हो गए उन लोगों की विचार। जो समझ रहे कि हाउसफुल हो जाएंगे, कोल्ड से बाहर आलू होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और आलू की शॉर्टेज देख लो, कुल लोगों को मिला के 150 रुपये महंगी बिके बाद में जी, जो महंगे बिके मत नहीं बिके, किसान डटे रहेगी, अच्छी बात है। यही दुआ करता हूँ किसानों का महंगी बिके, महंगाई में किसान के 700 रुपए तक खेत में पहुंच गए। हाँ जी, 700 से ऊपर भी बिके, कुछ लोगों के बिक रहे हैं, आगरा में बिक रहे हैं, बिल्कुल बिक रहे हैं, बिके अच्छे। और नौशे भाई ये आपने जो जानकारी दी है काफी बढ़िया दी है, और काफी समय बाद मतलब बिल्कुल सही टाइम पे मैंने पकड़े, बिल्कुल जा रहे हैं। बता तो रहा हूँ मैं, ये बताया कुछ लोगों ने अभी 5-6 दिन पहले ओले की शिकायत आई थी, 5-6-7 दिन पहले। तो देखो जहाँ ओला पड़ता है कभी खुशी नहीं मनानी चाहिए, उन लोगों से पूछो जिन लोगों की नुकसान होती है। ये ओला जहाँ पड़ता है ये ऊपर वाले की वो होती है, क्या वो क्या करता है ऊपर वाले की वो है सब। लेकिन हम लोग एक बतेरे कहते हैं कि वहाँ की फसल मारी गई, खुशी मनाते हैं, मजा आ गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, ये उन लोगों से पूछो बेचारों से जिन लोगों के नुकसान होते हैं, बेचारे कर्जा लेके अपनी फसल करते हैं, ब्याज पे लेते हैं, भाड़े पे लेते हैं, उनसे पूछो उनके दिल से बेचारे उसी फसल पे निर्भर रहते हैं, उनका परिवार रहता है पूरा।
तो ऐसे शहर में कभी बहुत नुकसान हुआ है। बता तो रहा हूँ, कर्जे में हो जाते हैं, मरते हैं बेचारे अरे किसान। कुछ लोग तो नौशी भाई मेरे आलू डूब गए, मैंने अपने आलू की वीडियो हाँ, बनाई तो लेकिन कभी- तो तब भी हंस रहे थे नहीं, ये नहीं, सही रहा, ये मैं लेकिन पैदावार फिर भी ऊपर वाले ने सही दी। गलत सोचे लोग होगी। कभी किसी की या पंजाब में बारिश हो गई, क्या बंगाल में बाढ़ आ गई, कि वहाँ ओला पड़ गया, क्या होगा। हंसते कभी हैं। खुशी नहीं बनानी चाहिए, ये तो ऊपर वाला जो कर रहा है वो अपनी रहा, लेकिन हम लोगों को कभी ऐसी खुशी का इजहार नहीं करनी चाहिए। ऊपर वाले को खुशी करनी चाहिए, पैसा मिले उसकी क्या, अब तो पैसा मिल रहा है। तुम्हें नसीब से जो भाव मिले वो अच्छा है। ये मतलब दूसरे का नुकसान हो या मुझे फायदा हो, ये कभी मत सोचना। हाँ, कभी सोचना मत तो उल्टा। दोस्तों आपको एक बार आलू में दिखा दूं, ये कौन सा नौशी भाई, ये एक ख्याति आलू है। ख्याति, ये है भैया ख्याति। ये कहाँ का है ये संभल से आई थी गाड़ी। देखो भैया कितना मोटा ख्याति है, इधर बढ़िया। ये देखो कितना मोटा ख्याति है। क्या रेट पे का ये बिका 500, 550। 550 रुपये, लेकिन ये T9 है तुम्हारी, T9 आ गई। ये 750 T9। ये देखो भैया ये T9 आलू है, जो लंबी चाल का आप देख रहे हो। ये कहाँ की है ये तुम्हारे घर की है, बुलंदशहर साइड। बुलेट साइड की। इधर दिखाओ भैया, चिप्स वहाँ दिखाओ। ये तुम्हारा पास ही बुलंदशहर साइड का है। ये हमारे अच्छे व्यापारी हैं आरिफ भाई, पास हो गई। उनकी गाड़ी आई थी 293 कट्टों की, ये भी बच गई, यही बची थोड़ी से। ये मतलब 20 पैकेट से बचे। हाँ 20 भाई 293 कट्टों की गाड़ी आई थी। तो ये क्या रेट पे का है? ये 12 रुपये किलो बेचा था। 12 रुपये। किसान के दाम 12 रुपये कट चला। अच्छा अच्छा। ये 97 का ट्रोला है। ये 37 में ट्रोला आया है। देखो ये ट्रोला दिखाओ। और ये 4 की गाड़ी आई थी। अच्छा आ जाओ, आगे आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये देखो भैया ट्रोला, ये देगा 37 है 37। इधर आ जाओ भैया, इधर आओ। ये और ये कौन सा आलू है? ये 4 आलू है। ये 4 कौन सा? जी हाँ, 4 S4। X4 वही है, ये बिल्कुल सेम। ये क्या रेट है? आदमी 97 समझता है कि 500 से 550 तक बिके। 550। शुरू में 550 चलाया, बाद में 500 हाँ गाड़ी आई थी। चलो जी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आलू के रेट है वो लगभग पिछले हफ्ते से, इस बार नहीं 2-3 दिन पहले जो रेट थे 50 रुपये गिरावट है। हाँ, त्योहार की वजह से। त्योहार की वजह से। और अब होली के बाद देखने वाली बात रहेगी क्या रहेगा। तो वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।